Okay जी, last two rules are remaining. Rule number 9. Rule number 9 is for logarithmic function. पहले हमने power of a function करा, पहले हमने पावर ऑफ x करा था, जो रूल नंबर 2 था वो हमारे पावर ऑफ x था. अब हमारे पास जो रूल नंबर 7 था वो था पावर ऑफ अ फंक्शन. रूल नंबर 8 था पावर ऑफ या एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब रूल नंबर 9 इज फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन. ठीक, रूल नंबर 9 इज फॉर नेचुरल logarithm functions. Means कि अब जो function है, functions involving logarithms. That means that if f of x is equals to ln, and in the bracket I am writing any function. The function is of any kind. It can be just x, it can be x plus 1, it can be exponential x, it can be x square plus 5x, it can be some power of x, it can be x plus 1 whole power 7, it can be any function. This u of x is can be any function. And okay, one thing जो आपने बार बार लिखनी है, that where u of x is differentiable. डिफरेंशियबल होगा, ये नहीं है कि वो डिफरेंशियबल ना हो, फंक्शन डिफाइन ना हो, फंक्शन कंटिन्यूस ना हो, तो डिफरेंशियबल होगा. देन व्हाट विल बी माय डेरिवेटिव? एफ प्राइम एक्स का एक काम है. सबसे पहला काम क्या करता है कि जो भी आपके पास फंक्शन होगा वो उसको किस फॉर्मेट में कर देगा, 1/u ऑफ एक्स फॉर्मेट. मीन्स ये ln खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर ln नहीं आएगा, डेरिवेटिव में ln नहीं आएगा. क्या होगा? वट एवर योर इनर फंक्शन इज, आपने उसका रेसिप्रोकल लिख देना, 1/, दैट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. Your f prime x is equals to 1/u of x multiply by u prime x. ठीक, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली तो समझ आना नहीं है. Okay, if I have the function that is ln x starting from the simple one, here my u of x यानी कि इनर फंक्शन क्या नजर आ रहा है आपको? जस्ट x. आपका डेरिवेटिव क्या होना है? x का डेरिवेटिव होप सो याद हो गया होगा, दैट इज जस्ट 1. x का डेरिवेटिव क्योंकि x पावर 1 है, पावर अप्लाई करो तो 1 minus 1 0 and x anything power 0 is 1. Now क्योंकि लोगरिथमिक फंक्शन है तो यहाँ पे जो अप्लाई होगा f प्राइम x वो क्या होना चाहिए? 1/u of x multiply by u prime x. Can I substitute the value? Yes. What is my u? My u is x. Multiply by what is my u prime? That is 1. So that means my answer is just 1/x. That is my answer. Hope so you get it. Let's take another question. Example, f of x is equals to ln x square. ln हमेशा किसी ना किसी चीज़ पे अप्लाई होता है, ln x स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ln कभी भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ln किसी ना किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है. जैसे कि एक्सपोनेंशियल के लिए सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी कोई पावर हो, पावर 1. एक्सपोनेंशियल x की जगह एक्सपोनेंशियल अगर लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंशियल पावर 1 है. अगर एक्सपोनेंशियल x पावर 1 नहीं है, एक्सपोनेंशियल 2 होगा, तो यहाँ पे आज के लिए एक्सपोनेंशियल हमेशा किसी पावर पे अप्लाई होता है. जैसे कि ये लॉग फंक्शन है, ये लॉग पावर 10 हमेशा किसी फंक्शन पे अप्लाई होना है. लॉग पावर 10 2 लिख रहे हो, लॉग 10 लिख रहे हो, वट एवर इट इज, ये लॉग किसी ना किसी चीज़ पे, किसी नंबर पे अप्लाई होता है. सेम वाइज ln भी वही चीज़ है. ln इज द सेम थिंग. ln किसी ना किसी फंक्शन पे, किसी ना किसी नंबर पे अप्लाई होता है. तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ln का फंक्शन है.
अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता थी तो ये डिटेल बताई गई है। होप सो आपने कॉलेज अलजेब्रा में पढ़ा हुआ हो या उससे पहले पढ़ा हो, मगर ये वो मिस्टेक है जो अक्सर लोगों को, अक्सर बच्चों को मैंने करते देखा है, इसलिए इसको क्लियर करना मेरे लिए ज़रूरी था। नाउ सो नाउ हियर मुझे देखना है व्हाट इज़ माय इनर फंक्शन। इनर फंक्शन इज़ u of x is equals to x square. What is my derivative? Derivative is 2x. So now according to the formula, formula क्या कहता है? Formula कहता है 1 over u of x multiply by u prime of x. Do I have all these values? Do I have the u of x? Do I have the u prime of x? Yes, I have all these things. 1 over u of x is x square multiply by u prime x is 2x. Is anything is cancelling out? Yes, 1x and this x is cancelling out. This is 2 over x. Okay, how it can be done? Okay, one method, ज़रूरी नहीं है हर जगह ये अप्लाई हो, around the property of log. प्रॉपर्टी ऑफ लॉग अगर आपने पढ़ी हो, प्रॉपर्टी ऑफ एल कह लो, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कह लो। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कहता है कि एल एन एक्स पावर ए हो तो इसको आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ए एल एन एक्स, मीन्स वट एवर द पावर इज वो कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है, एंड एल एन एक्स लिखा जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर लिखा हुआ है 3 ln x, दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू ln x क्यूब। तो मेरी मर्जी है कि इसको इस फॉर्मेट में लिखूं या इसको इस फॉर्मेट में लिखूं। अब अगर मुझे ये फॉर्मेट दी भी है तो आइदर मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ और आइदर ये किसमें चेंज हो सकता है 3 ln x। 3 ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 over x। दैट इज माई आंसर। वो आपको इसको सॉल्व करने से भी यही मिलता। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते वो क्या आता 1 over x क्यूब मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव, इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या आना था 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब कैंसिल आउट होता, आंसर क्या बचता 3 over x। सेम है, अप टू यू, ये कुछ जगह अप्लाई हो सकता है क्योंकि आपके पास फंक्शन होल पावर के अंदर अलग अलग आएंगे, सिर्फ एक्स क्यूब वाले में नहीं आएंगे, डिफरेंट हो सकता है। सो दैट इज द थिंग। ओके, टेक अनदर क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। Now the question is from your book. Now the question is ln x square minus 3. ओके, सी हियर। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे होल पावर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही। फर्स्ट थिंग मुझे देखना है व्हाट इज माय यू। यू इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए जस्ट 2x, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, so 3 is a constant, so it will be 0. So according to the formula, f prime x is equals to 1 over u of x multiply by u prime of x. So मेरे पास ये x सिर्फ डिपेंडेंसी शो कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। It will become 1 over x square minus 3 multiply by 2x. It can be written as 2x over x square minus 3. ये बात याद रखिए, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। जब तक ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ये वाला कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको इसको और इसको को कैंसिल आउट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। दिस इज माय आंसर। ओके, सो नाउ अब हमने जब ये वाला रूल पढ़ लिए हैं तो हम अब वो सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी एंड और भी चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी। ध्यान देखिए, अब आ जाता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज एक्स स्क्वायर ln x। ठीक, ये एक अलग फंक्शन है, दिस इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, दिस इज एन लोगैरिथमिक फंक्शन। मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मतलब इस मल्टीप्लाई करके कोई प्लस फॉर्मेट कोई सिंपल फॉर्मेट नहीं आ सकते। दिस मीन्स
I have to apply the product rule. So one of them is u, another of them is v. So let's say u is equals to x square, v is equals to ln x. Okay. For the product rule, I need the derivative of u, I need the derivative of v. Derivative of u, derivative of x square is 2x, derivative of v is just 1 over x. क्योंकि u क्या था? x. 1 over x multiplied by 1, just 1. 1 over x. So, according to the product rule, the formula of f prime x is u derivative of v plus v derivative of u. What is u? U is x square. What is v dash? V dash is 1 over x plus what is v? ln x, and what is u dash? 2x. Okay. कंफ्यूजन स्टार्ट कहाँ से होगी? ये x और x कैंसिल आउट हो गया, आई गेट जस्ट x प्लस 2x ln x. Okay, you can never ever multiply ln x multiply by 2x and you write it as ln 2x square. प्लीज प्लीज प्लीज, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये और ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे. दे विल नेवर एवर मल्टीप्लाई. x और 2x का कोई लिंक नहीं है, ये ln का फंक्शन है, ये x ln का फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई 2x से नहीं होगा. जब तक आप ln x फाइंड नहीं करोगे आप उसको 2x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, यू कैन नेवर डू दैट. या आपके पास 2x पहले आ जाएगा, अगर सिर्फ x आता तो वो x ln x की फॉर्मेट आ जाती, 2x ln x आ जाएगा, मगर ये फॉर्मेट कभी भी नहीं बनेगी. प्लीज अवॉइड मल्टीप्लाइंग दीज टू. दिस इज योर आंसर. Okay, another question. Another question is f of x is equals to x minus 1 over ln 3x. Okay, फर्स्ट वन इज u इज x माइनस 1, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है. v इज ln 3x. u dash must be equals to just 1 because derivative of x is 1 and minus derivative of constant 1 is 0. So what we get is just 1. What is the derivative of v? v dash. v dash का derivative क्या होना चाहिए? According to this is u. u कह लें, another कोई वेरिएबल दे दें. ये जो भी चीज़ है ये कहाँ जाती है? अपॉन में मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. ये डैश का मतलब है कि अभी डेरिवेटिव इसका लेना है. So now what can I do here? यहाँ पे मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो v डैश इज 1 over 3x मल्टीप्लाई बाय जस्ट 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, क्या बचेगा 3. 3 and 3 cancelled out. I only have 1 over x. Now what I have to do? I have to substitute in. Where I have to substitute? I have to substitute in the formula of f prime x, the quotient rule. Quotient rule is v derivative of u minus u derivative of v whole divided by v square. I can write it either in this form or I can write it in this form. V derivative of u minus u derivative of v whole divided by v square. प्लीज़ इस फॉर्मेट में मैं उन जगह लिखूंगी जहाँ पर मेरे पास ये अपॉन फॉर्मेट आ रही होगी, ताकि मैं उसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकूँ, मेरे पास वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए, वरना मुझे कन्फ्यूजन होती है. तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये फॉर्मेट है. अदरवाइज अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होती, यू कैन राइट इन द सिंपल फॉर्मेट. व्हाट इज v? v is ln 3x, one term. What is u dash? u dash is 1.
minus u is x minus 1. What is v dash is 1 over x. Divided by ln 3x का होल स्क्वायर. ये 3x का होल स्क्वायर इसी फॉर्मेट में रहने दीजिएगा, इसको किसी और फॉर्मेट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ln 3x डिवाइड को नहीं कहा, ln 3x स्क्वायर को कहा. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आ सकता है. आई कैन टेक दी एलसीएम. एलसीएम क्या आएगा? x. यहाँ पे x नहीं है तो x ln 3x. Again, please avoid multiplying this x to this x. ये x और इस ln 3x पे अप्लाई हो रहा है. ये x इसके बाद मल्टीप्लाई होगा. ये x इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. माइनस x प्लस 1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे कोई सी और चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होना, क्योंकि डिवाइड में x मौजूद था. तो ये माइनस x प्लस 1 हो जाएगा. And this divide can be changed into multiply and can write it in the form ln 3x का whole square. So what I get the x ln 3x minus x plus 1 whole divided by x ln 3x का whole square. That will be my answer. और कोई सिंप्लीफिकेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है. मैं x कॉमन लेना चाहती, अगर मैं x को कॉमन लेना चाहती तो x कॉमन नहीं ले सकती थी, क्योंकि यहाँ 1 है. यहाँ x नहीं कॉमन लिया जा सकता. हाँ, ज़बरदस्ती कॉमन लेना चाहें तो यहाँ 1 ओवर x आ जाएगा, डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो काम कर सकते हैं. अदरवाइज यू कांट टेक x कॉमन, यू कांट टेक ln 3x कॉमन, सो यू कैन नॉट कैंसिल एनी ऑफ देम, and that will be your answer. Hope so. यहाँ तक आपके बात समझ आ गई होगी. Hope so there will not be any issue regarding this. Another one. अब आपके पास ओके, यहाँ से करने के बाद आपको एक क्वेश्चन चले मैं एक और करवा देती हूँ. फंक्शन इज 5x माइनस ln x होल पावर 5. अगेन मुझे नज़र आ रहा है अंदर एक पूरा फंक्शन है और जिसके ऊपर होल पावर 5 है. कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए? रूल नंबर 7. यहाँ पर u क्या है मेरे पास? 5x माइनस ln x. n क्या है मेरे पास? 5. u प्राइम क्या है मेरे पास? 5x का डेरिवेटिव जस्ट 5 माइनस ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x. That is my derivative. Now substitute in the formula. f prime x क्या था? f prime x था n u of x power n minus 1 multiply by u prime of x. So substituting the formula, substituting all the values over here. What is my n? N is 5. U of x is 5x minus ln x whole power 5 minus 1 multiply by derivative is 5 minus 1 over x. That gives me 5 ln x, 5x minus ln x whole power 4 multiply by 5 minus 1 over x. That will be my answer. प्लीज़ ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक ये पावर ओपन नहीं होगी ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. हाँ, इस 5 को मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये 25 और इसको 5 कर लें. दैट इज़ टोटली ओके, दैट इज़ टोटली फाइन. तो ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको उसी फॉर्मेट में रूल्स अप्लाई करते रहना है. ओके, सो जहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा हो, जहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा हो, ये वाला काम आप आसानी से कर सकते हैं. लास्ट रूल जो यहाँ पे रूल नंबर 10 है, वो रूल नंबर 10 क्या है?
चेन रूल। लास्ट क्वेश्चन कुछ मुश्किल हैं आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 35 टिल 38। ट्राई टू डू दैट, एटलीस्ट 35 एंड 37 तो करना है, एंड 36 भी कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं होते हैं तो बताइएगा, बट एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 35 एंड 37 आपने करना है। ओके, 1 मिनट बिफोर डूइंग द रूल नंबर 10, आपका आ गया क्लास असाइनमेंट। ओके, क्लास असाइनमेंट क्या है, अब इसी से रिलेटेड होगा जाहिर है। सो क्लास असाइनमेंट इज क्वेश्चन f of x is equals to x square ln x minus 5, and another one is f of x is equals to ln x square plus 1 and whole power 4. These are your questions for the class assignment. Rule number 10, chain rule. What is chain rule? If a function, okay, chain बनाना, chain कैसी होती है? एक का दूसरे से कनेक्शन है, दूसरे का तीसरे से कनेक्शन है, तीसरे का चौथे से कनेक्शन है, तो ये एक चेन बनती चली जा रही है, यानी कि एक दूसरे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ इससे कनेक्टेड है। क्यों भाई? क्योंकि इसके बीच में एक कनेक्शन आ रहा है जो इसको कनेक्ट कर रहा है। ये इससे भी कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे कुछ कनेक्शंस आ रहे हैं जो ये कनेक्टेड है। तो यही चीज़ हमारी चेन है। अगर आपसे कहा जाए कि अ, एक अहमद है, एक अली है, एक क्या नाम लूँ मैं, वजाहत है, ठीक, ये 3 दोस्त हैं। अली का दोस्त, अहमद का दोस्त अली है और अली का दोस्त वजाहत है। तो मैं इनडायरेक्ट कह रही हूँ कि अली का कनेक्शन है वजाहत के साथ, सॉरी अहमद का कनेक्शन है वजाहत के साथ। इस तरह क्योंकि एक बीच में एक अली है तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, आपस में ये बात कर सकते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि अहमद वजाहत का दोस्त है, ठीक, बट कनेक्शन ज़रूर है। अहमद अगर वजाहत से बात करना चाहे तो वो कर सकता है क्योंकि बीच में एक कनेक्शन मौजूद है, आप उसके थ्रू बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो चेन रूल करता क्या है? इसके लिए हम कहते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ y इज अ फंक्शन ऑफ y, किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। एंड u अगेन एक x का फंक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल कि भाई u y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, दिस मीन्स y x का फंक्शन हो सकता है। कैसे भाई? कि dy बाई डी एक्स क्या है? dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। अच्छा जी, कैसे पता चल रहा है? मैंने आपको ये बताया था कि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या x से ले सकते हैं। अगर कोई फंक्शन u पे डिपेंड कर रहा है तो हम उसका डेरिवेटिव x से नहीं ले सकते, जिस पे वो डिपेंड कर रहा होता है हम हमेशा उसी से डेरिवेटिव लेते हैं। सो हम उसी से कर सकते हैं। तो u किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसका डेरिवेटिव सिर्फ x से ले सकते हैं, किसी और से डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो कनेक्टेडनेस यहाँ पर आप देखें कि अगर इस रूल को देखा जाए तो यहाँ से डी यू एंड डी यू कैंसिल आउट हो रहा है एंड डी वाई बाई डी एक्स ही बच रहा है। दैट इज़ टोटली फाइन। हम यहाँ पे काम इस तरह करेंगे, हम सॉल्विंग इस तरह करेंगे, हमें पता है कि बाद में सेम होगा। ओके,
Example, y is equals to some function of u that is equals to 20 minus 3u, let's suppose, and u is a function of x by g h कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, that is 5x minus 4. अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो इसका डेरिवेटिव मैं x से नहीं ले सकती क्योंकि ये फंक्शन u का है. इसका डेरिवेटिव मैं u से नहीं ले सकती क्योंकि ये फंक्शन x का है. So can I find dy by du? Yes, I can take derivative of this function with respect to u. तो इसका क्या आया, 20 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3u का डेरिवेटिव जस्ट माइनस 3. ओके, क्या इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जा सकता है? यस. इसका डेरिवेटिव क्या आया, जस्ट 5. सो क्या dy by dx फाइंड किया जा सकता है? यस. हाउ? कि आपने dy by du फाइंड करा, मल्टीप्लाई करा उसे du by dx से. क्या मेरे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं? यस, आई हैव. dy by du क्या आया है? -3. आई कैन राइट इट ओवर 3, -3. मल्टीप्लाई बाय du by dx क्या आया है? जस्ट 5. माई आंसर इज -15. ओके, यहाँ तो आपके पास फंक्शन ही ऐसे थे कि आपके को कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, पर ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा हो. क्वेश्चन इज y is a function of u that is u power 4 minus u square plus 1, and u is a function of x that is equals to x square minus 4. यहाँ क्या है? y किस पे डिपेंड कर रहा है? u पे डिपेंड कर रहा है. दिस मीन्स इसका डेरिवेटिव किससे लिया जा सकता है? यहाँ पे u से. u का डेरिवेटिव क्या आया? 4u क्यूब. ओके, इस y का डेरिवेटिव क्या आया? 4u क्यूब. u पावर 4 इज 4u क्यूब माइनस 2u, u स्क्वायर का 2u प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. एंड u का डेरिवेटिव लिया जा सकता है सिर्फ x से, तो du बाई डी एक्स कितना आया? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जस्ट 2x, 4 का डेरिवेटिव 0. सो y x पे डिपेंड करता है क्योंकि y u पे डिपेंड करता है और u x पे करता है. दिस मीन्स y x पे डिपेंड करता है तो उसका डेरिवेटिव से पॉसिबल है. विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आई कैन राइट dy बाई du multiply by du by dx. Okay. Do I have dy by du? Yes, that is 4u cube minus 2u. ये आ गया dy by du. Multiply by du by dx कितना आ रहा है? 2x आ रहा है. अच्छा जी, भाई y का डेरिवेटिव x से लिया है. दिस मीन्स कि y को टोटली किस पे डिपेंड करना चाहिए? x पे डिपेंड करना चाहिए, मगर यहाँ तो u पे भी डिपेंड कर रहा है. अब क्या करूँ? करना क्या है? करना ये है कि क्या आपके पास u की वैल्यू है? यस, मेरे पास u की वैल्यू है. क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4. जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है u, वहाँ वहाँ क्या रिप्लेस कर दो? आपकी u की वैल्यू. u की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या? होल क्यूब. ओके, ये ब्रैकेट ये वाला कर दिया. माइनस 2 u की जगह क्या आना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 multiply by 2x. Up to you, you can write it as 4 into 2, 8. 8x x square minus 4 whole cube minus 2 into 2, 4x x square minus 4. आपकी मर्जी है. इसको तो आप ओपन करना मुश्किल काम है, उसको ओपन ना कीजिए, ये एज इट इज़ रहने दीजिए क्योंकि होल पावर क्यूब है. इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कर दीजिए 4x क्यूब 16x. That will be your answer. Let's say one more question. I have y is equals to exponential u square and u is equals to x square minus 5. देखने से ही पता चल रहा है y डिपेंड करता है
u पे एंड u डिपेंड करता है x पे. आई कैन फाइंड dy बाई डी यू. क्या होगा? एक्सपोनेंशियल यू स्क्वायर एज इट इज आना है. एक्सपोनेंशियल का आंसर डेरिवेटिव एज इट इज होता है. मल्टीप्लाई बाय क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर. यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2u. दैट कैन बी रिटन एज 2u एक्सपोनेंशियल u स्क्वायर. फाइन. अब क्या लेना है? डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. दैट इज इक्वल्स टू जस्ट 2x. 5 का डेरिवेटिव 0. So I have dy by du, I have du by dx. I can multiply them. क्या होगा? dy by dx is equals to dy by du multiply by du by dx. So what I have? 2u exponential u square multiply by 2x. Now again. मुझे u की टर्म में आंसर नहीं चाहिए. मुझे किसी भी जगह u की टर्म में आंसर नहीं चाहिए. So can I replace u with x square minus 5? u की वैल्यू है ना. I can replace that. 2 x square minus 5 exponential x square minus 5 whole square multiply by 2x. That will become 2 into 2 4 x cube minus 2 5 the 10, 10 into 2 20 x exponential x square minus 5 का whole square. That will be my answer. इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. होप सो यहाँ तक आपके बात समझ आ गई होगी. So now the class assignment. So class assignment is that y is equals to 2u plus 3 whole square and u is equals to x square minus 3x. Find dy by dx by chain rule. ओके दिस मीन्स आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं वो कितने हैं? 2 4 6 एंड 7. टोटल 7 क्वेश्चन हैं. यू हैव योर डे. यू हैव टू सबमिट इट बिफोर 11:59 तक आपके पास टाइम है. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. एंड दैट्स ऑल फॉर दी टुडेज क्लास. अल्लाह हाफिज़.